नमस्कार आप सबका, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ नेटवर्क। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं राज प्रताप जी, जो कि जनपद बहराइच से हैं। तो आज हमारा मुद्दा है खनन माफियाओं के बारे में। तो हमारे इसके बारे में विस्तार से बताएंगे राज प्रताप जी। तो राज प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी मैं प्रिया जी तो आप हमारे जनता को बताएं, क्या है बहराइच की मुख्य समस्या जिसको लेकर के खनन माफियाओं का मेहरबान है उन पे अधिकारी, इसके बारे में आप हमारे जनता को रूबरू कराएं। प्रिया जी, आज मैं यहाँ उस स्थान पर आया हूँ जहाँ खनन माफिया अपने दबंगई के बल पर किस तरह खनन कर रहे हैं। हम वहीं खड़े हैं, उस स्थान पर खड़े हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ हमने इसके 3 दिन पहले यहाँ पर पता से खबर चलाई और लोगों ने देखा, यहाँ के अधिकारियों को सूचना दिया, यहाँ के जिलाधिकारी को सूचना खनन अधिकारी को दिया, और उसके बाद अब तक के यहाँ के जो दबंग खनन माफिया हैं उनका कार्य पूरी तरह वैसे चल रहा है, अंकुश नहीं लग रहा। फिर हमने पुनः यहाँ जानकारी किया गांव में जाकर के कि ये क्यों नहीं रुक रहा है। गांव के लोग ने चुपके से मुझे बुलाया और कहा कि वो दबंग होने के नाते मैं किसी के सामने नहीं कह पाऊंगा, लेकिन खनन माफिया रात को क्यों नहीं, हमने सवाल किया कि क्यों नहीं कह पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि रात को माफिया हमारे दरवाजे पर आकर फायर कर जाते हैं, ये उनका डर है। इसलिए आज पुनः मैं यहाँ। तो राज प्रताप जी, आखिरकार खनन माफिया जो है बहराइच में, ये खबर को संज्ञान लेने के बाद भी क्या इनके अंदर प्रशासन का कोई डर नहीं है, जिसकी वजह से ये धड़ल्ले से खनन माफिया अपने काम को कार्य कर रहे हैं? साथ में ये खबर जी प्रिया जी, खबर चलने के बाद और पता चलाने के बाद कंटिन्यू चलती रही, उसके बाद भी अब तक के उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दबंगई उसी तरह से है, खनन उसी तरह से हो रही है और खनन पूरी तरह हो रही है। 1% भी कोई रोकथाम उस पर नहीं किया। हम समझ खुद नहीं पाए। तब मैं सूत्रों की जानकारी के अनुसार मिला कि यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी और यहाँ के जो खनन माफियाओं का तालमेल बड़ा अच्छा है, इसलिए इसको संज्ञान में होने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए मैं बता रहे हैं मैडम, वही हम कह रहे हैं कि प्रिया जी की यहाँ के लोगों का जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये है कि खनन माफी और जो कर्मचारी हैं राजस्व विभाग का, उनका तालमेल अच्छा है। और अच्छा, अगर तालमेल अच्छा होगा तो उन पर कार्रवाई कैसे संभव हो सकती है, तो आप भी समझ सकती हैं। जी बिल्कुल। तो आपकी तरफ से उनके द्वारा उनके पास जाकर के इस खबर के विषय में या जी मैंने ऑन कॉल यहाँ के खनन के जो जिलाधिकारी उनसे और जो एसडीएम साहब उनसे और अन्य एडीएम साहब से भी इसकी ऑन कॉल बात की, फोन की रिकॉर्डिंग है हमारे पास, और सारी चीज़ें हम लोग यहाँ के अधिकारियों को बताया, क्योंकि सरकार के राजस्व का कितना नुकसान हो रहा है इन माफियाओं के कारण। सरकार किस तरह निष्पक्षता से काम कर रही है, सफलता की ओर बढ़ने की प्रयास कर रही है, लेकिन अगर ऐसे राजस्व का नुकसान होता रहेगा, माफियाओं का जेब भरता रहेगा, गरीब जनता लुटती रहेगी, तो आगे विकास कैसे होगा, इसका भी मुद्दा है। मैम मिट्टी खनन का जो ये खनन माफियाओं के द्वारा हो रहा है, ये आज नहीं, काफी पहले से ये मुद्दा उठते आ रहा है। ये जनपद बहराइच की बात नहीं है। आप यूपी में बहुत जगह से ये आए दिन खबरें आती हैं कि खनन माफियाओं का ही बोलबाला है। तो हम कोशिश करते हैं कि आज जो हमारा ये खबर दिखाया जा रहा है, इसके बाद से कम इस खबर का असर हो और जाकर के जो परेशानी हो रही है खनन माफियाओं के द्वारा, वो चीज़ यही बताना चाहेंगे कि जिसके कारण हम लोग इस धूप में तप रहे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, गरीबों का घर और मकान, उनका खेत बच जाए, और यहाँ के जो राजस्व का नुकसान सरकार का हो, सरकार का फायदा होगा तो हमारा फायदा होगा, हम यही समझते हैं और जनता ही समझती है। योगी बाबा के काम पर विश्वास करती है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत।